कल दिन से लेकर रात तक घटनाक्रम बहुत तेजी से हुआ और इस घटनाक्रम में दो बड़ी बातें हुई। सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ने के लिए राजी हो गए। 26 दिनों से वे अनशन पर बैठे थे, लेकिन सरकार और वांगचुक के बीच कैसे सहमति बनी? आखिर कैसे सरकार ने वांगचुक को अनशन खत्म करने के लिए मना लिया? एनडीटीवी पर देखिए इनसाइड स्टोरी। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। बीती रात वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी करके ऐलान किया कि वो 26 दिनों की भूख हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जूस पीकर अनशन तोड़ा। वांगचुक पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बिना इस्तीफे के ही अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। विभिन्न राजनीतिक हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भरोसा दिलाया कि वांगचुक की मांगों पर एक्शन के लिए सरकार तैयार है। नड्डा ने वांगचुक के सामने ही सरकारी बयान को पढ़कर सुनाया। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े सोनम वांगचुक को मनाने के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों ने कल मैराथन बैठकें की। एनडीटीवी के सूत्रों ने बताया कि कल गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच करीब 4 घंटे तक हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में सरकार ने वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने का फैसला किया, जबकि उनकी सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। गृह मंत्री के निर्देश पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक की पत्नी से बात कर भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और सरकार का आश्वासन पत्र स्वयं सोनम वांगचुक को सौंपा। दोनों मंत्रियों ने यह भी बताया कि सरकार सीजेपी प्रतिनिधि मंडल को आज एक स्थान पर बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी। वांगचुक को भरोसा दिलाया गया कि सरकार एक नया विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश करेगी। सरकार से इस आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हो गई। सरकार के साथ बातचीत के बाद में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का देश भर में जो आज प्रदर्शन है, उसका भविष्य कॉकरोच जनता पार्टी के पदाधिकारियों और सरकार के बीच बातचीत पर निर्भर करेगा। वांगचुक ने अपना अनशन सीजेपी के समर्थन में शुरू किया था, लेकिन अब अनशन खत्म होने के बाद सीजेपी ने अपना सुर बदल लिया है। अभिजीत दिपके ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक धरना जारी रहेगा। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। लोकतंत्र में संवाद से ही समस्याओं का हल निकलता है। सरकार हर मुद्दे पर संवाद के लिए तैयार है। ऐसे में जरूरी है कि
कि सभी पक्ष जिद छोड़कर बातचीत के ट्रैक पर आए और छात्रों के हित में समस्याओं का समाधान निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। Thank you, but express my